छोड़ दी, लेकिन इस बार फिर वही कांड हुआ, फिर अगले बार हो जाए इसके। सिस्टम करप है, समय पे लाइन कटना, एक्सपोर्ट पे गोली लगने के समय। नंबर 12 है। मैं आपको बता दूं कि बीते 3 दिन पहले 4 तारीख के रात 8 बजे 9 बजे के करीब यहाँ पर एक घटना होती है, और घटना ये होती है कि एक 40-42 वर्षीय जो व्यापारी रहते हैं, जिनका नाम सरवन कापरी था, उनको गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी। उन्हें और इनके परिजनों को प्रशासन ने यह आश्वासन दिया था कि अपराधी को 24 से 48 घंटे के अंदर पकड़कर आपके हवाले या फिर उन्हें जेल के सलाखों के अंदर बंद कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको जानकारी दे दूं कि अभी तक 72 घंटा के होने की करीब हो गया है, लेकिन अभी तक अपराधी नहीं पकड़ाया गया है। चलिए यहाँ पे उनके परिजन हैं, कुछ उन लोगों से हम बात करते हैं और जानते हैं इस घटना के विषय में। सर थोड़ा सा आप सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। ललन कपरी मेरा नाम है, मेरा भैया थे वो। आपके भैया थे, तो सर कैसे ये घटना हुई? ये घटना तो पूरे साजिश के तहत है, और इसमें बहुत सारे प्रशासन की टीम और कुछ माफिया लोगों का मिली भगत का ये टीम है, समझे। ये सारा टीम जो है ना प्रशासन से मिली हुई भगत का है। आप उनके भाई हैं, और इनके चेहरा को आप देख रहे हैं कि इनके फेस देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि 4 दिनों से ये सोए नहीं है। क्या मतलब क्या मांग है फिर आपका? इस केस को गुमराह किया जा रहा है, पहला विषय जी। जब हम लोग भैया को लेके सारा चीज़ प्रशासन से बातचीत जब हम कर रहे थे, तो उस दरमियान हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने बता रहा था एक्सीडेंटल का मामला। कौन बता रहा था? ये अनुमंडल के जितने भी पदाधिकारी हैं, थाना के या अस्पताल के जितने भी हैं, मिली हुई जितने भी हैं, जो माफिया लोग होते हैं, बड़े गैंग होते हैं, उन लोगों का सारा सिस्टम रहता है। तो कहीं ना कहीं ये सारे लोग इसमें मिले हुए हैं। ये कहीं ना कहीं जो इस तरह का जो हत्या हुई है, इसमें लग रहा है कहीं ना कहीं मिली भगत है, साजिश है। पूरी साजिश है, इसमें पूरी तरह से जो है ना CBI की हमारी तरफ से मांग है, और इसको पूरी तरह से जस्टिफाई करे। आपका मांग है कि CBI जांच हो? हाँ, ताकि जयनगर वाले को सरवन कपरी मिल सके, क्योंकि पूरे जयनगर ने, पूरे मधुबनी जिला ने सरवन कपरी को खोया है। हमने तो एक भैया खोया है। तो आप लोग ने फिर प्रशासन को से क्या मांग की, और प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया? प्रशासन तो हमें बिल्कुल गुमराह कर रहे थे कि एक्सीडेंटल मामला है, और बताया जा रहा है जब जिस समय यह इस तरह की मामला हुई, क्या उस समय प्रशासन तुरंत आई थी? बिल्कुल नहीं आई थी। कितने घंटा लेट आई थी? हम लोग 300 मीटर की दूरी पे हैं थाना से। बिल्कुल जी। और 300 मीटर की दूरी पर है, और लगभग 3 घंटा लगा आने में। मैं समझता हूँ थाना प्रभारी नहीं होंगे, किसी विशेष वर्ग से कहीं व्यस्त होंगे। बस उसके टीम के अंदर और भी पदाधिकारी, और भी मेंबर, और भी कितने चौकीदार, हवलदार, बहुत सारे लोग होते, कोई भी तो आता। ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफ़ी इन्वेस्टिगेट के बाद हमें पता चला कि 3 घंटा बाद प्रशासन आती है और हमें गुमराह कर रही है। फिर मैंने प्रशासन से कई तरह के सवाल करने के पश्चात हम लोग ने प्रशासन के साथ मिल करके प्रशासन को ले करके एक्सपोर्ट पर भी गए। एक्सपोर्ट पे बहुत सारा चीज़ को हम लोग इन्वेस्टिगेट के दरमियान में हमें वहाँ भी गुमराह कर दिया जा रहा था कि एक्सीडेंटल है। लेकिन जैसा कि पता चला है कि कुछ CCTV फोटोज भी मिले हैं, क्या उससे कुछ सुराग मिल सकती है प्रशासन को? ये तो सत्य है कि मर्डर है, और कातिल उसके गाड़ी बैग के पीछे CC कैमरा के दरमियान, और ये दिख रही है कि कातिल है। बस इसमें एक पर्दा है जो काला काला सा चेहरे पे, वो फ्रेश नहीं हो रहा है, लेकिन दिख रहा है कहीं ना कहीं साजिश है। बिल्कुल ये कातिल वही है, उसको पकड़ा जाए। और भारत के अंदर में ही नहीं, पूरे ऑल इंडिया के अंदर में ये सिस्टम है कि उस फेस को फ्रेश किया जा सकता है। और यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी जो भी है, थाना के जो भी है, या जो कोई भी है उच्च अधिकारी, जो भी इसमें माफिया गैंग के लोग हैं, इस केस को दबाने में पूरी तरह से अपनी ताकत लगाए, इस केस को दबाने में। तो यहाँ हमें
धरना के दरमियान में चंबर के जितने भी पदाधिकारी थे, जितने भी समाज के बीच में बोला गया था कि हम 24 घंटा के अंदर इसको कवरेज कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है। अभी तो 72 घंटा लगभग हो चुकी है, ये तो आप भी जान रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का मैसेज नहीं मिला है। अभी तो आप हैं जी तो इसको मैं अपने मुंह से बोलूं क्या? नहीं जी, यहाँ पर देख रहे हैं कि इन लोगों को सिर्फ आश्वासन ही दिया जा रहा है, चाहे वो किसी भी जनप्रतिनिधि की तरफ से हो या फिर प्रशासन की तरफ से हो। इन लोगों को आश्वासन दिया जा रहा है कि अपराधी को पकड़ा जाएगा, लेकिन भाई कब पकड़ा जाएगा? इस तरह की घटना मधुबनी जिला में लगभग एक सप्ताह में 5-6 घटना हो जाती है, लेकिन अभी जो है किसी भी अपराधी को प्रशासन पकड़ने में नाकाम रहती है। यहाँ पे चलिए इनके एक और परिजन हैं, हम उनसे बात करते हैं। जी आप सबसे पहले बताएंगे ये घटना कब हुई थी? ये घटना 4 तारीख को 8 बजे रात के बाद की बात है, हुई थी। तो उस समय कहाँ से आ रहे थे? ये परिजन में जो सरवन कपड़ी जो है वो किराना दुकान करती है, वो मेरा भतीजा हुआ, उसका हम चाचा हुए मनोज कपड़ी। हम ये घर पे आने के बाद फिर पुनः गया मार्केट जाने के बाद उसको किसी ने देखा, किसी को बाइक पे उसको रुक के बैठा, और बैठने के बाद उस जिस रोड से आता था उस रोड ने होकर बगल के रोड से गुजरा। मतलब जिस रोड से प्रत्येक रोज आते थे उस रोड से नहीं आया। और ये कोई हम लोग ग्रामीण ही जान पहचान का उसको बैठने के लिए पिकअप में उस बगल के रास्ते से आए। पता चला हम लोग को कि कोई कांड हो गया, तो हम लोग को आए बूथ पे, तो प्रशासन की तरफ से यही मिला कि एक्सीडेंटल मौत है, लेकिन यहाँ का प्रशासन उस समय क्या बोला? एक्सीडेंटल मौत है, और वो क्या कहते हैं उसको पोस्टमार्टम के लिए ले गया? नहीं, उसके बाद ये पता चला क्या कि हम लोग उसको कहे कि यहाँ के जो बगल में लेडीज सब था जो बाहर भीतर करती है, वो कहा कि नहीं आवाज़ आया है गोली का। हम लोग उस पर बात की कवर किए, और फिर प्रशासन का बात नहीं कवर करके हम लोग क्या किए, अपना मेहनत करके उसको दरभंगा ले जाके पहले सीसी एक्सपेंस पे आए, तो उसमें गोली निकला जी। फिर हम लोग आए मधुबनी, वहाँ भी गुमराह करना चाहा, लेकिन हम लोग उस कर लिए थे इससे, इसलिए कुछ हम लोग का जस चला और गोली से ही मारा गया। अच्छा। ये प्रशासन इसके पीछे मिला जुला है, प्रशासन भी उसमें शामिल है। जिस तरह से प्रशासन काम कर रही है, क्या लग रहा है कि वो अपराधी को पकड़ने में कामयाब होंगे? नहीं, ये प्रशासन अगर यहाँ का बदली हो जाए बड़े बाबू, दूसरा आवे, तभी कोई चांस हो सकता है, हम लोग को प्राप्ति हो सकता है। आज जिस समय आप हॉस्पिटल ले गए मृतक को, उस समय क्या हुआ? उस समय भी पता चला कुछ मामला हुआ था? हाँ, उस समय हॉस्पिटल जाने के बाद, हॉस्पिटल में अटेंडेंट जाने के बाद कोई डॉक्टर नहीं था, कुछ नर्स और ऐसे उसे क्या कर रहे हैं, हम लोग इतने डिस्टर्ब थे कि हमको अनुभव नहीं मिल पाया, और लड़के बच्चे जो है वो जैसे तैसे किए। फिर हम लोग घर आए, प्रशासन 2-3 घंटा बाद आया, फिर वहाँ गया, वही हम लोग को पढ़ा रहा था एक्सीडेंट होते हैं। इसे साजिश बहुत बड़ा है, इसमें प्रशासन भी मिला हुआ है। जब तक प्रशासन दिल तो से, क्या मांग है फिर आप लोग का? हम लोग का यही मांग है कि कोई अच्छे पदाधिकारी यहाँ आवे, ऊपर से टीम आवे, उसको जांच करे। और हम लोग ये कांड उससे पहले भी हमारे चाचा जी थे, उसको वैसे ही सेम हमारे बस्ती के 10 कदम आगे मारा गया, उसमें भी वही छानबीन हुआ। बहुत कुछ आप लोग जैसे आए हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आया, हम लोग छोड़ दिए। इस बार फिर वही कांड हुआ, फिर अगले बार हो जाए इसके चक्कर में एक डर का माहौल बन चुका है इनके परिवार में। 3 साल पहले ही इनके चाचा जी की हत्या हो जाती है, और 3 साल के बाद उसी परिवार में उनके भतीजा का भी हत्या हो जाती है, और प्रशासन जो है मुजरिम को पकड़ने में नाकामयाब होती है। मुझे मालूम नहीं कि प्रशासन क्या करते। इस समय तो हम लोग बच्चे को सुलाने में रात भर जग जाते हैं। इस तरह की हमारे अंदर एक पारिवारिक मसला चल रही है, और रात के रात कट जाती है। रात की रात कट जाती है। हमारे बच्चे हमसे छोटी छोटी सवाल पूछते हैं ऐसे, जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, शायद आए हुए कितने लोगों के पास नहीं है इस चीज़ की जवाब। और सारे सिस्टम इसमें करप्ट है, सारे सिस्टम माफिया लोग मिले हुए हैं। आपके चैनल के माध्यम से कोई सहयोग मांग रहे हैं, हम अनुरोध कर रहे हैं आपसे। नहीं, हम बहुत टूटे हुए इंसान हैं। कोई जनप्रतिनिधि नहीं आए आपके मतलब सहयोग में? अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा। आने के लिए तो बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी भीड़ लगी, बहुत सारे, लेकिन हमें लोग को डाइवर्ट कर दिया गया। कहीं ना कहीं वो लोग भी हमें डाइवर्ट कर रहे हैं।
मैं फिर से मधुबनी डीएम और एसपी से यह अनुरोध करता हूं कि आप अगर हमारी बात को सुन रहे हैं तो आप जयनगर बस्ती टोला वार्ड नंबर 12 में आकर जो श्रवण कापरी का जो यहाँ पर निर्मम हत्या कर दी जाती है गोली मारकर, उसकी सही जांच करें और जो अपराधी है उनको जो है सलाखों के अंदर बंद करें और इनके परिवार को न्याय मिले। जी आप क्या करना चाह रहे थे? पूरी समाज इस डर के खौफ में जब जी रहा है, मेरी परिवार तो उसमें है ही और पूरी समाज भी है। और ऐसा वारदात पिछले सालों से कितनी हो चुकी है, किसी का जस्टिफाई सिस्टम ने नहीं किया है, कोई पदाधिकारी नहीं किया है। देखिए यहाँ का चलता है कि सारे सिस्टम उन लोगों के हाथ में है और कहीं न कहीं इसको दबाने के लिए वो लोग उन प्रशासन को प्रेशराइज कर रहा है या उसको उसकी मांगे पूरी भी कर रहा है हमारी आवाज़ को बंद करने के लिए। लेकिन नो डाउट आप हमारे साथ हैं, आप हमारे दरवाजे पर आए हैं, तो आपको जिस तरह का भी एक्सपर्ट नॉलेज चाहिए हम आपके साथ हैं। विश्वास क्यों हो प्रशासन और प्रतिनिधि पे? विश्वास करने की लायक ही नहीं है, क्योंकि 3 साल पहले भी इस तरह की तो घटना हुई लेकिन अभी तक निर्णय नहीं मिला, आप लोगों को न्याय नहीं मिला। निश्चित नहीं मिला है। और समाज में नहीं पूरे समाज में इससे कितनी वारदात हुई है, किसी को न्याय नहीं मिला है। मैं समझता हूँ नहीं मिला है न्याय। तो इस तरह के प्रशासन और जनप्रतिनिधि है उन पर से विश्वास उठ गया है। मैं मधुबनी डीएम और एसपी और जयनगर थाना से यह अनुरोध करता हूं कि यह जो घटना हुई है किन्हीं और परिवार की जो साथ न हो, इसकी निष्पक्ष जांच करें और जो अपराधी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। मैं कैसे न मानूं कि ये सिस्टम करप्ट है। समय पे लाइन कटना, एक्सपोर्ट पे गोली लगने के समय, मतलब उस समय लाइट भी कट जाती है। बिल्कुल। और उसी समय मेरे परिजन के लोग, मेरे भैया, उनको उठा करके उसी गाड़ी पर ले करके अस्पताल गए और रिसेंट पहुंचते ही लाइन वहाँ भी चली जाती है। आप समझ पा रहे हैं ना हमारी? कहीं ना कहीं जो यह करप्ट है और कहीं न कहीं जिस तरह से बातें देखी जा रही है कि यहाँ पे श्रवण कापरी प्रत्येक रोज जिस रास्ते से आते हैं अपने घर पे, वो रास्ते से उस रोज नहीं आते हैं, बल्कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि अदर रास्ते से आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय ये भी बताया जा रहा है कि जिस समय वहाँ पर अपराधी घटना को अंजाम देते हैं लाइट चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये मास्टर जो प्लान होती है उस प्लान से इस घटना को अंजाम दिया गया है। और यहाँ पे जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो वहाँ भी हॉस्पिटल में पहुँचते ही लाइन चली जाती है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ जी। तो जब उस समय लाइट चली जाती है तो क्या डॉक्टर उस समय सही से उसको देख नहीं करते हैं? कोई भी थोड़ा सा तो समय लगती है ना सिस्टम कोऑपरेट होने में जी। तो उतना ही समय में तो 2 पल की बात है, सांस जाने में कितना समय लगता है। ठीक है सर। तो अभी आप देख रहे थे जयनगर बस्ती से यह खबर। बहुत बहुत धन्यवाद।